तो एक तो अपने में प्रेम होता है, संत हमारे अपने हैं, ठाकुर जी हमारे अपने हैं। अच्छा, अपना कौन और पराया कौन? शरीर संसार पराये हैं, क्योंकि पराया वह है जो कभी साथ न रहे। शरीर संसार कभी साथ रहते नहीं और भगवान कभी साथ छोड़ते नहीं। स्वामी जी कहते थे कि नहीं, भगवान कभी साथ छोड़ते नहीं, भगवान अपने हैं। शरीर संसार कभी साथ रहा नहीं, रहता नहीं, रहेगा नहीं, इसलिए शरीर संसार पराया है। पर व्यासी ये बोध कैसे होता है कि भगवान अपने हैं, संत अपने हैं? ये बिना कथा सुने बोध नहीं होता है। बिना कथा कीर्तन के ये बोध नहीं होता कि भगवान अपने हैं, संत अपने हैं, इनमें अपनापन नहीं होता। इसलिए कथा सुनना जरूरी है। एक तो अपनेपन, अपनापन जहां होता वहां प्रेम होता है। कथा सुनने से भगवान में अपनेपन का बोध होता है। दूसरा, निष्प्रभावी व्यक्ति से प्रेम नहीं होता। जिस व्यक्ति का कुछ भी प्रभाव नहीं है, वो चाहे जितना अच्छा हो, उस व्यक्ति से, संसार की स्थिति यही है, उससे प्रेम नहीं होता। प्रभावशाली से प्रेम होता है। आपका कुछ प्रभाव होगा, सुख दुख में आप हमारे काम आएंगे, यही तो बात है कि नहीं? आप हमारे किसी काम में ही नहीं आएंगे तो क्या मतलब हुआ भाई राम करने का? दूसरी बात यह है, उत्तम स्वभाव जिसका होता है उससे प्रेम सहज हो जाता है। तो कभी साथ न छोड़ने वाले भगवान ही अपने हैं, ये लक्षण भी भगवान में ही घटता है। और भगवान के जैसा प्रभाव भी भगवान का ही है, और भगवान के जैसा स्वभाव भी भगवान का है। इसलिए ये तीनों लक्षण भगवान में हैं, इसलिए भगवान ही हमारे अपने हैं। भगवान से बड़ा प्रभाव किसी का नहीं। अर्जुन कहते न त्वत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः। आपकी बराबरी का ही कोई नहीं है तो आपसे अधिक कोई होगा कैसे? और स्वभाव का तो क्या कहना। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाधि लेभे गतिम धातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। कम्बा दयालुं शरणं ऐसी करुणा भला किसमें होगी? इसी श्लोक का भावानुवाद गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कर रहे हैं। गई मारन पूतना, गई मारन पूतना, कुछ काल कूट लगा, कुछ काल कूट लगा। गई मारन पूतना, गई मारन पूतना, कुछ काल कूट लगा, कुछ काल कूट लगा। मातु की गति ताहि दीन,
कृपालु यादव राय कृपालु यादव राय कृपालु यादव राय ऐसी कौन प्रभु की रीति, ऐसी कौन प्रभु की रीति, ऐसी कौन प्रभु की रीति, ऐसी कौन प्रभु की रीति। आहा। इस पूतना उद्धार की लीला का श्रवण करके ही सुखदेव जी का ज्ञान ध्यान सब पीछे छूट गया। परिनिष्ठितो नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। श्री सुदामा कुटी के बड़े पुजारी श्री पूज्य श्री रामचंद्र दास जी बहुत अच्छे महात्मा थे। वो कहते थे, बच्चा साधु सही अर्थ जानता है लीला का? हम कहे महाराज जी क्या है साधु सही अर्थ? लीला, लील जाती है, लील न मन निगल जाना। कहते प्रेमी को तो निगल जाती है लीला। कहते कैसे लील जाती है? कहते हम संस्कृत विद्यालय में पढ़ते थे बिहार में, डाल्टेनगंज एक जगह है, डाल्टेनगंज। डाल्टेनगंज में संस्कृत विद्यालय था, वहां पढ़ते थे। गुरुजी निम्बार्क संप्रदाय के थे, बहुत अच्छे विद्वान थे, न्याय व्याकरण आदि के प्रकांड विद्वान थे। बिहार में अच्छे अच्छे पंडित होते भी, बड़े कठोर शासक थे। तो लोग गुरुजी ने अलग अलग विद्यार्थियों को सेवा बांट रखी थी। उनके ठाकुर जी राधा कृष्ण भगवान थे, उनकी पूजा की जिम्मेवारी हमारी थी, सेवा हम करते थे। कहते थे भगवान ने बचपन से यही काम दिया है, घर में थे तो घर में ठाकुर जी की सेवा, विद्यालय में आए तो वहाँ सेवा, वृंदावन में आए तो रामबाग वाले जो उनके गुरुजी ने पुजारी बना दिया, सुदामा कुटी में आए तो वहाँ के बड़े पुजारी हो गए। कहते जीवन भर पुजारी ही रहे, जन्म से लेके मरते दम तक पुजारी रहे, भगवान की सेवा है। तो बोले वहाँ डाल्टनगंज में हम लोग पढ़ते थे, वहाँ से 4-5 कोस की दूरी पर, हम नाम भूल रहे हैं कौन सा गांव बड़ा शहर था। बोले वहाँ रासलीला आई थी वृंदावन की, दामोदर स्वामी की रासलीला मंडली। तो कोई देख के आया होगा, तो बच्चों में चर्चा चल रही थी, विद्यार्थियों में, करे बहुत अच्छी रासलीला। कहाँ? और ये बोले भगवान कृष्ण आए वृंदावन से, बहुत अच्छी लीला। तो कहते हम बालक तो थे ही, मन में यही था कि कोई, ये थोड़ी लगता था कि कोई स्वरूप होंगे, ऐसे लगता भगवान आए साक्षात। तो बताओ जिन भगवान की हम सेवा करते हैं वो भगवान खुद लीला करने आए, राधा कृष्ण खुद लीला करने आए। तो गुरुजी से कहा, विद्यार्थियों से कहा कि पूछो गुरुजी से, हम लोग एक दिन लीला देखा में। गुरुजी खुद तो लीला देखा है एक दिन, विद्यार्थियों को खबरदार जो लीला देखने की बात कही तो पढ़ने आए हो कि लीला देखने आए हो? रात में होती थी महाराज पहली लीलाएं, देर रात तक। तो पैदल पैदल जाओगे, लीला देख आओगे, सवेरे 4 बजे उठने का समय होता, फिर सब नहाते धोते संध्योपासन, फिर दिन चढ़े तक सोओगे, सारे स्थान विद्यालय की मर्यादा नष्ट हो जाएगी, कोई नहीं जाएगा। जो जाएगा फिर लौट के नहीं आने देंगे उसको विद्यालय में। इतना जोर की जो गुरुजी ने फटकार दी। अब कहते हमारे तो मन में था कि लीला देखेंगे। तो डाल्टनगंज से ठाकुर जी को शयन करा के गुरुजी सो गए, सब विद्यार्थी सो गए। तो डाल्टनगंज से लालटेन हाथ में लेकर बोले हम चले। 14-15 साल की उम्र रही होगी।
और पैदल चल के 3-4 कोस वहाँ पहुँचे तो वहाँ लीला हो रही थी। लीला में माखन चोरी लीला हो रही थी। तो ठाकुर जी ने वहाँ के उस समय अंग्रेजी शासन था, राजा को ही घोड़ा बना लिया। राजा की पीठ पर ठाकुर जी चढ़े, चल सारे घोड़ा बना लिया। तो पुजारी जी बताते थे कि हमको ये बिल्कुल नहीं लगा कि किसी रास मंडली की लीला हम देख रहे हैं, हमको लगा कि साक्षात श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं। बस बोले, मैं रो पड़ा और मैंने निश्चय कर लिया कि अब गुरुजी ने अच्छा आज्ञा तो दे दी कि लौट के मत आना। अब ना हमें विद्यालय जाना, ना संस्कृत पढ़ना, ना घर जाना। अब तो बोले मन ही मन कहा। अब उनका नाम नेमि नारायण मिश्र था। तो लेकिन अब बच्चा नेमि नारायण मिश्र, अब तुम किसी काम के नहीं, अब तो ठाकुर जी की सेवा करेंगे, साक्षात ठाकुर जी की करेंगे जो बोलते चलते हैं। तो कथा लीला के बाद पहुंच गए दामोदर स्वामी के पास। बोले हमें सेवा में रख लो, राधा कृष्ण भगवान की हम सेवा करेंगे, सब सेवा करेंगे, जो कहोगे सो करेंगे, हमको रख लो, हम लीला दर्शन करेंगे। उन्होंने कैसे हम बच्चों को नहीं भर्ती करते हैं, हमारे यहाँ ब्रजवासी बालक, तो हमको फिर बताओ, हम बिना लीला देखे नहीं रह सकते। बोले ये लीला वृंदावन में होती, वहां चले जाओ। तो वहीं से पैदल चल करके महाराज जी बिहार से पैदल चल के वृंदावन आए। जहां ट्रेन मिली वहां टिकट विकेट था नहीं, ट्रेन में बैठ गए, वृंदावन आ गए। तो सबसे पहले ज्ञान गुदड़ी में पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी का दर्शन हुआ। बहुत पुरानी बात है। पंडित जी भी बिल्कुल युवा थे उस समय, एकदम पूर्ण युवा थे। तो लोटा लेके, पानी भरा हुआ लोटा लेकर के कान पे जनेऊ चढ़ा के खड़े थे, बाहर लघु शंका के लिए आए थे। तो हमको देखा, बोले बालक भगवान कहाँ से आए हो? पंडित जी कहाँ से आए हो? पंडित जी जैसा वेशभूषा थी, कहाँ से आए हो? बोले हम बिहार से आए हैं। किस लिए आए हो? बोले भगवान राधा कृष्ण की लीला देखने आए हैं। तो समझ गए कोई प्रेमी बालक है। तो बोले भाई और तो कोई तुमको रखेगा नहीं, ये सामने रामबाग स्थान है, श्री शंकरशन दास जी महाराज बिहार के ही संत हैं, सिद्ध पुरुष हैं, उनके पास चले जाओ। तो बोले हम नहीं पहचानते। तो पंडित जी खुद लेके गए, बोले ये ब्राह्मण बालक है, इसको रख लो। तो फिर उन्होंने विरक्त वेश दे दिया। तो वो क्या कहते थे राधा कृष्ण जी? वो कहते थे हमको तो साधु सही अर्थ यही समझ में, लीला का, लीला लील जाए, जो लील जाए, निगल जाए, उसका नाम लीला। कहते हमको निगल गई, हमारा घर द्वार परिवार सब छूट गया, वृंदावनवासी हो गए। लीला ऐसी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज के बड़े सुंदर उद्गार हैं। परीक्षित जी कहते हैं यच्छृण्वतो पैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वंच शुद्ध्यत्येन पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम तदेव हारं वद मन्यसे चेत्। कथा सुनने से 4 लाभ होते हैं। पहला लाभ कथा सुनने से होता है तृष्णा रहित वृत्ति की प्राप्ति होती है। स्वामी जी, निवृत्त तर्षत्व प्राप्त होता है, और निवृत्त तर्ष होना यही मुक्तात्मा का लक्षण है। निवृत्त तर्षई रूपगीयमानात्, निवृत्त तर्ष माने कथा मरने के बाद मुक्ति नहीं, कथा जीते जी मुक्त कर देती है, जीवन मुक्त कर देती है। ताली तो बजा रहे हो, लेकिन अपने आप का निरीक्षण करो, आत्मनिरीक्षण करो। 10-20 साल कथा कहने के बाद भी और 10-20 साल कथा सुनने के बाद भी
यदि लौकिक पारलौकिक भोगों को बटोरने की तृष्णा मिटी नहीं, वितृष्ट भाव नहीं आया, निवृत्त तरशत्व नहीं आया, तो समझ लेना न ईमानदारी से कथा सुनी गई और न ईमानदारी से कथा कही गई। यदि ईमानदारी से कही सुनी जाती यदि ईमानदारी से कही सुनी जाती तो अचाह हो जाते। आप लोग कहेंगे कोई एक तो प्रमाण बताओ, कितने प्रमाण बताएं? परम श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ईमानदारी से कृष्ण नाम का आश्रय लिया, कृष्ण कृष्ण जप कर भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया, और वे ज्ञानियों में परम ज्ञानवान थे, भक्तों में परम भक्त थे, वैराग्यवान में परम वैराग्यवान थे। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है, रंच मात्र भी लौकिक पारलौकिक भोगों की स्पृहा उनके चित्त में नहीं थी। आप लोग कहेंगे आश्रम और ये सब भगवत इच्छा। दास ने तो उनका बहुत निकट से दर्शन किया है, उनका प्रवचन भी सुना है। आनंद वृंदावन आश्रम में भी रहकर वे उससे बिल्कुल असंग रहते थे। कभी कोई बात स्थान के संबंध की कोई चर्चा करना भी चाहे तो श्री ओंकारानंद जी का नाम लो, उनसे कर लो। पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, पूर्ण वितृष्ण भाव, अपने संपूर्ण जीवन में 1 इंच भूमि नहीं ली, 1 फूटी कौड़ी का संग्रह नहीं किया, मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा से कोसों दूर बने रहे। आनंद वृंदावन की विद्वत गोष्ठी में श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी ने उनको सभाध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया और कहा, विद्वत्ता दुर्लभ नहीं है पर साधुता दुर्लभ है, पर ये महापुरुष वृंदावन के ऐसे हैं बाबा, बोले इनमें विद्वत्ता और साधुता का संगम है। पूज्य पंडित जी महाराज ने कथा कही पहले, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ने, पर कथा कहने के बाद उनकी अवस्था क्या हो गई? दृष्ट भाव। एक कहने वालों की चर्चा हमने की है, सुनने वालों में भी हजारों की संख्या में महाराज जी ऐसे लोग मिलेंगे जो कथा सुनकर शरीर संसार से उदासीन होकर पूर्ण निष्ठा से भजन में लग गए। ये कथा का फल है। यच्छृण्वतोपैत्यरतिर्वितृष्णा, दूसरा फल है सत्वंच शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः। ये दूसरे फल को कहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तृष्णा रहित अंतःकरण होते ही शुद्ध हो जाता है अंतःकरण। लेकिन उसे सुस्पष्ट करने के लिए कि जैसे ही लौकिक पारलौकिक भोगों को बटोरने की भोगने की इच्छा समाप्त होती है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। ये दूसरा लाभ। शुद्ध अंतःकरण में ही भगवत भक्ति का प्रकाश होता है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध वैराग्य, शुद्धा भक्ति का प्रकाश शुद्धांतःकरण में ही होता है। तो भक्तिर हरऊ, भगवान में भक्ति प्रकट हो जाती है। भक्ति का अर्थ क्या है? कामी नारी प्यारी जिमे लोभी प्रिय जिमिदाम,
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। भगवत प्रियता की प्राप्ति हो जाती है। और चौथा लाभ क्या है ठाकुर जी? चौथा लाभ है तत्पुरुषे च सख्यम। कथा सुनने वाले भाग्यशाली जीवों की, कहने वाले, सुनने वाले, उनकी प्रीति देह गेह में आसक्त पुरुषों में नहीं रहती, उनकी प्रीति देह गेह से विरक्त, जो भगवान में अनुरक्त हैं, ऐसे प्रेमी महात्माओं से, संतों से उनका सहज प्रेम हो जाता है, स्वाभाविक प्रेम हो जाता है।